बहुत ही सरल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं चुटकियों में मिटा देने वाला टॉपिक है। लेकिन थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग ये करता है कि बच्चों को क्वाड्रेंट्स और शेडेड रीजन अपर बनाए कि लोअर बनाए, तो इसमें कंफ्यूजन आती है। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन करते करते देखेंगे। तो इसका मैं एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ला रखा हूँ, देखते हैं कुछ इस प्रकार मैक्सिमाइज करना है हमें। मैक्सिमाइज करना है हमें, z इक्वल्स टू दिया है हमारा 60x प्लस 40y सब्जेक्ट्स टू कांस्टेंट x प्लस 2y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी है हमारी 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, की हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। और दिए गए हमें x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है हमें। इक्वेशन दी है हमें z इक्वल्स टू 60x प्लस 40y, सब्जेक्ट्स ऑफ कांस्टेंट दिए हमें, तीन इक्वेशन दिए और हमें x को उसके ऊपर रखना है कि x और y को 0 के ऊपर रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का अगर हम पहली इक्वेशन लेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू लेंगे। अगर हम क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो x, y x की जगह हमने 2 रखेंगे, x की जगह हम 2 रखेंगे। 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमारी 5 मिलती है। और आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि मतलब पूरा सॉल्व करके, लेकिन मैं वीडियो में लंबी ना हो वीडियो करके, इसलिए अपने माइंड में तुरंत से कर रहा हूँ वीडियो को, सोल्यूशन को तुरंत करा। लेकिन आप जरूरी पेपर में आएगा क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप पूरी मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। दूसरा अगर हम x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू 4 रखने पर हमको इसकी वैल्यू क्या मिलती है 4। एक तो ये हमारे पास मिल गए क्वाड्रेंट्स। अब हम दूसरी इक्वेशन में जाएंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू x की वैल्यू 6 रखने पर y इज इक्वल्स टू 12। 6 to 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0। हालांकि दूसरी इक्वेशन में हमने रखा, दूसरी इक्वेशन में 6 y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू हमें 0 मिली, 6 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है। और x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें 12 मिलेगी। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू सीधे हमें 12 मिलेगी। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू सीधे हमें 12 मिलेगी। हमको दूसरे इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हमारे पास तीसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर 5 की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 मिलेगी। 5 4 जा 20। x की वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है। और x की फिर दूसरे में रखेंगे हम x की वैल्यू 5 रखने पर, x की वैल्यू 5 रखने पर 5y इज इक्वल्स टू 20। 5 4 जा 20 प्लस 5y इक्वल्स टू 20।
इक्वल्स टू 20/21, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0, y की वैल्यू हमें मिल रही है 0, x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू रखने पर क्वाड्रेंट्स के हमें पॉइंट्स भी मिल गए हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे। अब हम हल्का सा इसको यहाँ पे जीरो टेस्ट करके देखेंगे कि क्वाड्रेंट्स, जीरो टेस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले हम हल्का सा वो देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन में कौन से कहाँ पे लाइट पॉइंट करता है। तो उसके लिए ग्राफ बना लेंगे पहले। प्लॉटिंग द ग्राफ x dash 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देख सकते हैं अब हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं उन्हें हमें लोकेट करना पड़ेगा ग्राफ पे। तो जब हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखी तो वैल्यू हमको क्या मिली 5, x की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू हमको क्या मिली 5। x की वैल्यू 2 रखने पर 5 मिली, x की वैल्यू 4 रखने पर हमें वैल्यू मिलेगी 4। तो ये जो ग्राफ बना हमारा यहाँ पे, इसको हम अब हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे। x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। जी हाँ, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें मिलेगी 12। जी हाँ, देख सकते हैं ये हमारा मिल चुका है क्वाड्रेंट। और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो प्लॉटिंग तो हो चुकी है, लेकिन हम शेडेड रीजन देखेंगे। इसमें हमें शेडेड रीजन हमें मिलेगा इस प्रकार से। शेडेड रीजन को अगर हम देखते हैं, शेडेड रीजन हमारा जीरो टेस्ट से मिलेगा हमको। शेडेड रीजन क्या करना पड़ेगा हमको, जीरो टेस्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर हम उसे 0 के इक्वल रखें तो ये प्रूव हो रहा है कि 0 के इक्वल है वो। तो ग्राफ हमारा नीचे को प्लॉट होगा फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे 2,5 और 4,4 शेडेड रीजन नीचे को शो होगा। और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। 0,0 रखेंगे, ये भी हमारी प्रूफ हो जा रही है। सेकंड इक्वेशन हमारी आई थी 6 रखा और 0 आया। सिक्स रखा और 0 आया और 12 रखा 0 आया। सेकंड इक्वेशन हमारी आ रही थी। और थर्ड इक्वेशन आज देखेंगे अगर हम 4x, जीरो टेस्ट डालेंगे इसमें, 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो ये देखिए ये हमारा इक्वल नहीं बैठ रही। तो इसमें शेडेड रीजन आएगा ऊपर को। जैसा कि देख सकते हैं हमें शेडेड रीजन मिल चुका है।
शेडेड रीजन के हमारे प्लॉट्स होंगे, फिर आगे देखते हैं हम इसको। जैसा कि देख सकते हैं शेडेड रीजन हमें मिल चुका है। शेडेड रीजन एक तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट्स को मार्क करते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। पॉइंट्स हमारे हैं ए पॉइंट है हमारा 6,0, 0,6, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई 6 में जाकर रुकेगा, 0,6। बी पॉइंट है हमारा 0,4, 0,4। सी पॉइंट है हमारा 5,0 और डी पॉइंट है हमारा 6,0। और जो देख सकते हैं ये हमारा लास्ट पॉइंट ई पॉइंट है। ई पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन तो ई पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? लाइन इंटरसेक्ट वाले इक्वेशन से। लाइन इंटरसेक्ट कौन कौन सी हो रही है यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी। एक तो येलो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक येलो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ये है कौन कौन सी लाइन? ये मेरे ख्याल से 0,6, 0,6 और 2 लाइन 12 और येलो लाइन 12,0। तो ये इक्वेशन है हमारी 2x + y = 12। येलो लाइन की इक्वेशन है हमारी ये। और जो येलो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये कौन हो रही है हमारी एट द पॉइंट 2, येलो लाइन की इक्वेशन ये है 2,5 और 4,4। येलो लाइन की इक्वेशन ये है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी? x + 2y = 12। हम याली मेथड की मदद से ई पॉइंट निकाल सकते हैं। हमारा ई पॉइंट हमारा ये है जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं याली इक्वेशन को कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक होती है वैसे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक में अगर हम डालेंगे इसको एलिमेंट्री के नाम में डालेंगे 2x + 4y = 12 और 24। 2x + y = 12। ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा यहाँ पे हमारा 3y सॉरी, ये बचा हमारा यहाँ पे 12। y = 4 y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब ये y की वैल्यू को हम ये वाली इक्वेशन में डालेंगे। x + 2y = 12। x + 2y की वैल्यू हमारी है 4 = 12। x + 4 × 8 = 12। x = 12 - 8 x = 4। तो हमारा ई भी आ चुका है। ई के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4,4। 4, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4,4। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम इसमें एट द एंड हमको पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स हमारे पास हैं और हमें निकालना है, मैक्सिमाइज करना है हमें वैल्यू। मैक्सिमाइज एट पॉइंट इस पे z = 60x + 40y। ए पॉइंट है हमारा 0,6, बी पॉइंट है हमारा 0,4, सी पॉइंट है हमारा 5,0, डी पॉइंट है हमारा 6,0, ई पॉइंट है हमारा 4,4। अब हम एक एक करके ये इक्वेशन में ये पॉइंट्स x और y के पॉइंट्स डालते रहेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे।
इक्वेशन है हमारी 60x प्लस 40y। तो इसमें हमने पहले x का पॉइंट डाला, a पॉइंट डाला 60, a के हैं 0,6, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस 24 240। दूसरा पॉइंट है हमारे 0,4, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 4 4 से 16 160। थर्ड पॉइंट को डालेंगे अगर हम 5,0, 6 5 30, 0, ये होगा हमारा 30, 300। और अगर हम फोर्थ पॉइंट को डालेंगे, फोर्थ पॉइंट है हमारा 60, 60x प्लस 40y। फोर्थ पॉइंट है हमारा 6,0, 6 प्लस 40y है हमारा 0, इसलिए 36 प्लस 0 360। और लास्ट पॉइंट है हमारा z इज इक्वल्स टू 60x प्लस 40y। x की जगह लास्ट कोऑर्डिनेट हमने डाला 24 16 0 6 4 0 2 3 400। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारा ये सब पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू डालने के बाद, कोऑर्डिनेट्स डालने के बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज वैल्यू हमारी आई है ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4, उसके जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जेड मैक्सिमाइज की वैल्यू आई है 400। तो यही हमारा आंसर है, मैक्सिमाइज वैल्यू। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में बस इतना ही। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही सरल सा टॉपिक था। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा होगा प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कहूँगा, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे बाद में। थैंक यू।